अगर जीवन में गुण आ जाते हैं, हम गुणों का सामंजस्य अपने जीवन में कर लेते हैं, गुणों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, अवगुणों को हटाते हैं, तो हम एक आदर्श व्यक्तित्व बन सकते हैं। देखिए कि हमारे जितने भी धर्म दर्शन हैं, आज 365 धर्म दर्शन विश्व के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। कोई समय था जबकि बहुत ही छोटी व्यवस्था थी, उस समय के अंदर धर्म दर्शन को एक साथ गिना जाता था। अब क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आदमी का माइंड बहुत फर्टाइल हो गया है, आदमी का माइंड विकसित होने से ज्ञान बढ़ गया है। तो ज्ञान बढ़ता है, जब डिटेलिंग होती है तो हमें कुछ चीजों को अलग अलग परिभाषित करना होता है, तो धर्म और दर्शन अलग हो गए। लेकिन हर धर्म का अपना एक दर्शन है, हर रिलीजन की अपनी फिलॉसफी है। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दोनों एक है। 365 वैश्विक स्तर पे धर्म दर्शन चले आ रहे हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर विश्वविद्यालयों में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में 55 तरह के धर्म दर्शन आज पढ़ाए जाते हैं। उनकी क्या अवधारणाएं हैं और क्या क्या मौलिक रूप से वो चिंतन है, और क्या क्या उनके नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, और किस तरीके से वो धर्म है विश्व का और मनुष्य का भला करता है। तो मैं बात कर रहा था सद्गुणों का सामंजस्य, गुणों का सामंजस्य। देखिए कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 4 बातें बड़ी दुर्लभ मानी गई है। एक तो मानव जीवन का मिलना, और दूसरा ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, और तीसरा ईश्वर की वाणी सुनने का मौका मिलना, और चौथा है उस वाणी को आत्मसात करना, अपने जीवन में उतारना। ये 4 बातें अगर किसी व्यक्ति में आ जाती है तो वह व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति परफेक्ट है, और उसके जीवन का जो है कहना चाहिए कि उद्धार होने वाला है, और जीवन का उसने सार निकाल दिया है। जीवन का सार इन 4 बातों के अंदर है, और ये सार तभी बनता है जबकि हमारे भीतर सद्गुण आए। इसलिए कहा गया है कि नाणस्य सार मायारो, एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। जो हम सारा ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये सारा जो ईश्वर का ज्ञान है वो हमारे चरित्र में उतरना चाहिए। इसलिए ज्ञान का जो अल्टीमेट सार है वो आचार है। तो जीवन का भी सार यह है कि जितना भी हम ज्ञान लें वह जीवन में उतरना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी के पास में एक स्त्री आई अपने बच्चे को लेकर के कि गांधी जी, महात्मा जी, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको शिक्षा दो कि ये गुड़ खाना बंद कर दे। तो महात्मा जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, इसको 1 सप्ताह बाद मेरे पास लेके आना। गांधी जी स्वयं गुड़ खाते थे, उन्होंने सप्ताह भर में गुड़ नहीं लिया, गुड़ को छोड़ दिया। जब वो बहन उस बच्चे को वापस लेकर आई तो उन्होंने उस बच्चे को उपदेश दिया, बच्चा कि तुम्हें गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से जो है तुम्हें कोई तरह की तकलीफ हो सकती है, और ज्यादा मीठा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने उनको एडवाइस दिया, सलाह दिया, उपदेश दिया। उस उपदेश का असर पड़ा। तो उस महिला ने पूछा, ये बात तो हम प्रथम बार आपके पास आए, आप तभी कह सकते हैं। तब उन्होंने खुलासा किया कि जिस दिन आप आए थे उस दिन मैं गुड़ खाता था स्वयं। उस गुड़ को मैंने धीरे धीरे करके 7 दिन के अंदर छोड़ा है। अब जो व्यक्ति कोई चीज नहीं लेता है वही उपदेश देने का अधिकारी होता है। तो आज मैं गुड़ नहीं खा रहा हूं इसलिए मैंने उपदेश दिया। इसीलिए व्यक्ति उपदेश का असर तभी होता है कि वह चीज व्यक्ति उपयोग में नहीं ला रहा हो। हमारे जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, आचार्य हुए हैं, संत हैं और हुए हैं, उन सब की बात का, उपदेशों का हमारे पे असर क्यों होता है? इतने बड़े ग्रंथ है हमारे, महाभारत है, गीता है और त्रिपिटक है, हमारे आगम है, उपनिषद है, वेद हैं। वेद को ईश्वरकृत माना जाता है, स्मृतियां हैं, आरण्यक है, कितने कितने हमारे पास में धार्मिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो आज भी हमको लगता है योग के ग्रंथ है, जो पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं तो आज भी वो हमको प्रभावित करते हैं। इसका कारण क्या है
कि जिन लोगों ने लिखे हैं वो लोग जीवन में उतारते थे, जीवन गम्य करने के बाद में वो बातें आई है। तो हमारे संस्कृति का आधार भी यही है कि पहले सद्गुणी बनो, पहले अवगुणों को दूर करो, और जो अवगुणों को दूर करते जाएंगे त्यों त्यों आपके भीतर, आपकी आत्मा में, आपके जीव के अंदर गुणों को स्थान मिलता जाएगा और गुणों की संख्या परसेंटेज बढ़ती जाएगी। जो ही ये संख्या 50, 60, 70, 80, 90 तक आती है, 100% तो ईश्वरीय होता है। 100% जो गुणों वाला होता है वो केवल ज्ञानी कहलाता है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का जानने वाला होता है और वो इतना विशुद्ध हो जाता है कि उसे भूत, भविष्य, वर्तमान और जीव अजीव की कोई भी अवस्था की उसके जो है अजानकारी नहीं होती, सब जानकारी रहती है, क्योंकि वो प्योर हो जाती है। उसकी सोल है 24 कैरेट का सोना बन जाती है और वो केवल ज्ञानी हो जाता है। तो और वो धीरे धीरे अपने आयुष्य कर्म को पूर्ण करके वो केवल ज्ञानी जो है वो प्राप्त हो जाता है सिद्धि को। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का हमारा जो एपिसोड है उस बात की शिक्षा देता है कि जीवन के अंदर अवगुणों के स्थान के ऊपर गुणों को जगह दो, गुणों को किसी न किसी तरीके से आत्मसात करो, हृदयंगम करो और अवगुणों से दूर रहो। 3 तरह की बात कही गई है। पहला होता है ज्ञेय का अर्थ होता है गुण और अवगुण जो इस सृष्टि के अंदर हमें दिखाई देते हैं, हम जानते हैं, उन सब की जानकारी करना ज्ञेय होता है। उसके बाद के अंदर हमारे पास में बहुत बड़ा जो एक हथियार है जिसको हम विवेक कहते हैं। विवेक के लिए कहा गया है विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। यानी हम खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जीवन की हर प्रवृत्ति के अंदर विवेक करते हैं। हम जो है कॉमन सेंस लगाते हैं कि किसी को कोई कष्ट न हो, प्राणी मात्र को तकलीफ न हो, किसी की मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो, ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा विवेक लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली धर्म कहलाता है। हमें सद्गुणों को अपने जीवन के अंदर लाना है। यही आज के एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है कि ये आएंगे कब, जब हमें अपने विवेक को जागृत करना है। विवेक एक तीसरा नेत्र है, विवेक एक स्थित प्रज्ञ की बात है, विवेक जो एक प्रज्ञा चक्षु की बात है। जब ये जागृत हो जाता है तो हम बुराई को छोड़ने लग जाते हैं और अच्छाई को ग्रहण करने लग जाते हैं।